नमस्कार, आपका माइक्रोमैथ यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हम लोगों ने अंक को पढ़ लिया है, अंक को पूरा समाप्त कर लिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे संख्या। हमने अंक को समाप्त किया है, अब हम पढ़ेंगे संख्या। संख्या जो हमारी होती है वह अंकों से मिलकर बनी होती है। जो संख्या हमारी होती है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। संख्या जितनी भी हमारी संख्याएं होती हैं, सभी संख्याएं 0 से लेकर के 9 तक 10 अंकों से मिलकर बनी होती हैं, चाहे वह कितनी छोटी भी हो। और छोटी से छोटी हमारी 1 अंक की संख्या होगी। कितने अंक की? 1 अंक की। अब बड़ी से बड़ी कितने अंक की होगी, उसकी कोई सीमा नहीं है। तो जैसे हमारी 1 अंक की संख्या होती है, 1 से हमारी शुरू होती है 1 अंक की संख्या। 1, 2, 3, 4, 5 और यह कहाँ तक जाती है? यह अनंत तक चली जाती है। कहाँ तक? अनंत तक। अब बताइए, देखिए कोई भी गणना हम लोग करते हैं तो 1 से शुरू करते हैं। कहाँ से शुरू करते हैं? 1 से शुरू करते हैं। 1 से गिनना शुरू करते हैं। तो यह हमें बचपन से ही सिखाया जाता है। जब हम पढ़ने जाते हैं क्लास में, शुरू में पढ़ने जाते हैं, बचपन में जाते हैं पढ़ने, तो हमें वहाँ पे 1 से गिनती सिखाई जाती है। तो हम इसी संख्या को, इसी गिनती को, इसी गणना की गिनती को हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या या प्राकृत संख्या बोलते हैं, या तो हम इसको और कह सकते हैं, इसी संख्या को हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, इसी को हम नेचुरल नंबर बोलते हैं। अब देखिए, यदि इसी संख्या में, जो ये हमारी संख्याएं हैं, इन्हीं संख्या में यदि हम 0 को मिला लेते हैं, किसको? 0 को यदि हम मिला लेंगे तो यह हमारी संख्या हो जाएगी 0, 1, 2, 3, 4, 5 और इसी तरह अनंत तक ये भी संख्याएं होंगी। तो हम इन संख्याओं को क्या कहेंगे? यदि हम 0 को मिला लेंगे तो ये संख्याएं हमारी पूर्ण हो जाती हैं, पूरी हो जाती हैं। तो हम इसे बोलते हैं पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, इंग्लिश में इसको बोलते हैं होल नंबर। जैसे हमारी संख्याएं यहीं पे तो ख़त्म नहीं होती हैं। अब क्या है कि जब हम कुछ लेन देन, इसके बाद हम कुछ लेन देन करना शुरू करते हैं। जैसे हमारे पास बैलेंस है, हमने किसी को दिया, वह ऋणी हो गया, हमसे वह लिया तो वह ऋणी हो गया। तो इसमें हम क्या करते हैं? ऋण की संख्या मिला लेते हैं। ऋण की संख्या मिला लेते हैं, मतलब वह ऋणी हो जाएगा। जब हम इसे ऋण में मिलाते हैं तो ये हो जाएगा -1, -2, -3, -4, इसी तरह अनंत। अनंत से प्लस अनंत तक की जो संख्या होती है वह हमारी पूर्णांक होती है। क्या होती है? पूर्णांक। कौन सी संख्या? पूर्णांक संख्या। तो देखिए, हम इसको लिखते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, यह अनंत तक हो जाएगा। जब इसी में हम माइनस को मिला लेते हैं तो ये हमारी हो जाती है पूर्णांक। क्या हो जाती है? पूर्णांक। ये कौन सी संख्या हो जाती है? पूर्णांक संख्या। तो हम इसे क्या बोलेंगे? यह पूर्णांक हो जाएगा, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर बोलते हैं। देखिए, अब यहाँ से जो हमारी संख्याएं हैं 0 की दाहिनी तरफ, तो हम इसको क्या कहेंगे? ये हमारी कौन सी संख्या होंगी? यह हमारी धनात्मक संख्या होंगी। कौन संख्या होंगी? धनात्मक संख्या। 0 से बाईं तरफ जितनी भी संख्याएं हैं, ये हमारी ऋणात्मक संख्या होती हैं। अब इसके बाद देखिए क्या बचा हुआ है? 0 हमारा क्या होगा? 0 यह हमारा क्या होगा? यह होगा ना तो धनात्मक होगा ना ही ऋणात्मक, या ना तो धनात्मक होगा और ना ही
ऋणात्मक होगा। ना तो धनात्मक होगा ना ही ऋणात्मक होगा, यह हमारा उदासीन रहता है। तो देखिए, अब इसके बाद इतना तो हमें पता चल गया कि यदि संख्याएं हमारी 1 से शुरू होती हैं तो हम इसे प्राकृतिक या प्राकृत या नेचुरल नंबर कहते हैं। और इसे एक चीज़ और बोलते हैं, इसे, इस संख्या को हम बोलते हैं हिंदू अरबी संख्या। देखिए, प्राकृतिक संख्या को हम हिंदू अरबी संख्या बोलते हैं, गणना की संख्या बोलते हैं, गिनती की संख्या बोलते हैं। यदि एग्जाम में हमारा पूछ लेगा कि गिनती की संख्याएं कौन सी होती हैं, तो हम कहेंगे कि 1 से शुरू होती है, क्योंकि गिनना हम लोग 1 से शुरू करते हैं। कुछ भी हमें गिनना होता है तो हम 1 से गिनना शुरू करते हैं, ना कि 0 से। हम 0 से गिनना नहीं शुरू करते हैं। और यदि इसी संख्या में हम 0 को मिला लेते हैं तो ये हमारा हो जाता है पूर्ण संख्या। 0 में, पूर्ण संख्या में हम माइनस को मिला लेते हैं तो हमारा हो जाता है पूर्णांक। अब देखिए, यहीं पे तो हमारी संख्याएं समाप्त तो होती नहीं है। इसके बाद क्या होता है कि हमारा आ जाता है भिन्न। इन संख्याओं से हमारा क्या बनता है? भिन्न बनता है। तो जैसे हमारा हो जाता है 1/2, -1/2, 3/4, 5/6 और -6/7। तो इन संख्याओं को क्या कहेंगे? चलिए, इसके बाद हम एक बॉक्स बनाते हैं और उसी बॉक्स से हम समझते हैं कि संख्याएं कैसे कैसे बनती हैं, क्या क्या संख्याएं होती हैं। देखिए, हम एक बॉक्स बनाते हैं। अब देखिए, एक बॉक्स बनाते हैं जिसमें हम लिखते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, यह कहाँ तक चलता है? अनंत तक। तो हम इसे कौन सी संख्या कहते हैं? अभी हमने इसे पढ़ा है कि एक कौन सी संख्या होती है? ये हमारी प्राकृतिक संख्या होती है। कौन संख्या होती है? प्राकृतिक संख्या। और इसी में हम 0 को मिला लेते हैं। देखिए, 0 को यदि मिला लेंगे तो 0, 1, इसी में हम 0 को मिला लेते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, अनंत तक। तो इन संख्याओं को क्या कहेंगे? यह संख्या क्या होगी हमारी? यह संख्या हो जाएगी पूर्ण संख्या। कौन सी संख्या? पूर्ण संख्या, जिसे हम होल नंबर कहते हैं। यदि इसी में हम माइनस मिला लेते हैं, माइनस को अनंत से प्लस अनंत तक की संख्या यदि इसी में मिला लेते हैं तो ये संख्याएं क्या हो जाती हैं? ये संख्याएं हमारी होती हैं, इन संख्याओं को हम कहते हैं पूर्णांक, जिसे इंग्लिश में इंटीजर बोलते हैं। अब देखिए, ये संख्याएं तो हमारी हो गई। यदि इसी संख्याओं में, यदि इन्हीं संख्याओं में हम भिन्न को जोड़ लेते हैं, भिन्न को, जैसे भिन्न हमारा यही है, 1/2 ले लेते हैं, 5/6 ले लेते हैं, 7/9 ले लेते हैं, -3/4 ले लेते हैं। यदि इन संख्याओं को हम इसी में मिला लेते हैं, भिन्न वाली संख्याओं को इसी में मिला लेते हैं, फ्रैक्शन को इसी में मिला लेते हैं, तो यह टोटल संख्या जो है, यह टोटल संख्याएं मिलके क्या बनती हैं? यह हमारी बन जाती हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, जिसे हम बोलते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या।
देखिए इसके बारे में हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत विस्तृत पढ़ेंगे। देखिए इसके बारे में हम बहुत विस्तृत पढ़ेंगे और इसे हम क्या कहेंगे, रेशनल नंबर, परिमेय संख्या। इसके बारे में हम बहुत विस्तृत पढ़ेंगे। यहाँ पे हम पहले समझ लेते हैं। तो इन पूरी संख्याओं को मिला के हम क्या बोलते हैं, ये जितनी संख्याएं हैं इसे हम बोलते हैं रेशनल नंबर। यदि रेशनल नंबर परिमेय संख्या, देखिए यदि कुछ हमारी संख्याएं होती हैं, जो हमारी संख्याएं होती हैं कड़ी में 2, √3 और √11 पाई और संख्याएं होती हैं, तो इन संख्याओं को क्या कहते हैं, जैसे ये हमारी संख्याएं हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या का एक नियम होता है कि जिन संख्याओं को हम p/q के रूप में, जैसे p/q के रूप में लिख सकें, और इसके बाद हमारा कंडीशन दिया रहता है कि q का मान हमारा 0 नहीं होना चाहिए। क्यों 0 नहीं होना चाहिए, हम एक वीडियो बनाए, एक क्लास लिए हैं कि 0/0 = 2। ये हमारा एक क्लास है और उसमें हम बताए हैं कि 0/0 होने के बाद 2 कैसे सिद्ध किया जाता है। यदि हम किसी भी संख्या के बट्टे में 0 लेते हैं तो उसे हम कुछ भी सिद्ध कर सकते हैं। तो इसीलिए हम q का मान 0 नहीं लेते हैं। जैसे हम p का मान 1 ले लिए और q का मान 1 ले लिए, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या। हमने p का मान ले लिया -3 और q का मान ले लिया 1, तो ये हमारी क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। अब देखिए यदि हम p का मान 2 ले लिए और q का मान 5 ले लिए, तो ये क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। तो देखिए, तो आपको यहाँ पे समझ में आया होगा कि यह परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। जैसे हमारा √2 है, यह क्या है, हमने अभी आपको बताया कि ये अपरिमेय संख्या है, क्योंकि जब इसको हम हल करते हैं तो इसका मान आता है 1.414, इसके आगे चलता चला जाता है, इसीलिए यह परिमेय संख्या होता है। इसके बटे में हम नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि इसको जब हल करते हैं तो बटे से नहीं हल करते हैं। जैसे हमारा 1/2 है, जब इसको हल करेंगे तो ये हमारा होगा 0.5। क्या होगा, 0.5। 1/2 को हल करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 0.5, क्योंकि देखिए यहाँ पे बट्टे में 2, इसके बट्टे में हम 2 लिखे हैं, इसको हल करने के बाद 0.5 आ रहा है, और इसके बट्टे में कुछ नहीं लिखे हैं। तो इसलिए कहते हैं कि जो परिमेय संख्या होती है उसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। p/q के रूप में नहीं लिखते हैं, उसे हम p/q के रूप में नहीं लिख पाते हैं। तो जब इन संख्याओं को हम इसी में मिला लेते हैं, इन संख्याओं को इसी में मिला लेंगे, अपरिमेय संख्या को, देखिए जब इन संख्याओं को मिलाएंगे तो इन्हें हम हल करते हैं तो ये हो जाता है, जिसे इसको हल करते हैं तो ये हो जाता है 1.414 चलता चला जाएगा। और इसी तरह यदि इसको हल करते हैं तो ये हो जाएगा 0.5। मतलब ये हमारी दशमलव की संख्या आ गई। जब इसमें हम दशमलव की संख्या, अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या, पूर्णांक, पूर्ण संख्या, प्राकृतिक संख्या, इन सभी संख्याओं को एक साथ यदि हम रखते हैं, एक बॉक्स में यदि इन पूरी संख्याओं को रखते हैं, तो इस पूरे बॉक्स को हम क्या कहेंगे कि यह कौन सी संख्या होगी, यह हमारा हो जाएगा, यह हमारी हो जाएगी वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं रियल नंबर। देखिए इसके बाद हमारी एक संख्या होती है काल्पनिक, अनरियल नंबर, जिसे हम बोलते हैं, जैसे एक, इसके बाद हमारी होती है एक संख्या अनरियल नंबर, अनरियल नंबर, जिसे हम बोलते हैं अवास्तविक
लेकिन हम इसे ऐसे नहीं लिखते, हम उसे बोलते हैं काल्पनिक संख्या। क्या बोलते हैं? काल्पनिक। काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर। इसे हम इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? इमेजिनरी नंबर। इसमें कौन सी संख्याएं आती हैं? जैसे हमारा हो गया √-1, इसे हम इमेजिनरी नंबर कहते हैं। यह संख्याएं वास्तविक संख्या नहीं होती है, इसे माना गया है, इसकी कल्पना की गई है, तो इसे क्या कहेंगे? यह हो जाएगा हमारा i। जैसे √ हमारा -4 हो गया तो ये हो जाता है 2i। अब इसी तरह कोई संख्या है 3/i, तो ये जो संख्या, ये जितनी संख्याएं हैं इसे हम अनरियल नंबर, अवास्तविक संख्या या काल्पनिक संख्या, इमेजिनरी नंबर कहते हैं। तो आपको यहाँ पे ये सब समझ में आया होगा। अब देखिए, अब हम आते हैं, जो काल्पनिक संख्या है ये हमारे सिलेबस में नहीं है, हमें इसे नहीं पढ़ना होगा, हम वास्तविक संख्या से पढ़ेंगे। और कल हम लोग वास्तविक संख्या का वर्गीकरण करेंगे और वहाँ से हम लोग कॉन्सेप्ट से पूरा धीरे धीरे आगे पढ़ेंगे। देखिए, ये जो हमारी वास्तविक संख्या है इसमें हमारे दशमलव आते हैं, अपरिमेय संख्या आती है, परिमेय संख्या आती है, पूर्णांक आते हैं, प्राकृतिक संख्या आती है, पूर्ण संख्या आती है। इन सभी संख्याओं को मिला करके हमारा वास्तविक संख्या रियल नंबर बनता है। अब देखिए, यदि इसी में हम दशमलव और अपरिमेय संख्या को हटा देते हैं, अपरिमेय संख्या को हटा देते हैं, तो जब इसको हटा देंगे तो ये हमारी क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या। क्या हो जाएगी? परिमेय संख्या। तो ये हमारी संख्याएं क्या हो जाएंगी? यह हमारी पूरी संख्या हो जाएगी परिमेय संख्या। कौन सी संख्या? परिमेय संख्या। यह हमारी पूरी परिमेय संख्या। यदि हम इसी में से फ्रैक्शन को हटा देते हैं, क्या फ्रैक्शन को हटा देते हैं, यह कौन सी संख्या होगी? पूर्ण संख्या। तो यह कौन सी संख्या होगी? यह टोटल हो जाएगी पूर्णांक, या टोटल हो जाएंगे हमारे, यह पूरी संख्या को हम पूर्णांक कहेंगे। यदि हम इसमें माइनस अनंत से प्लस अनंत तक की संख्या हटा देते हैं, इसमें हम माइनस वाली संख्या को हटा देते हैं, तो हम इसे पूर्ण संख्या कहेंगे। क्या कहेंगे? पूर्ण संख्या। इसमें से हम 0 को हटा देते हैं, तो ये हमारी क्या हो जाएगी? प्राकृतिक संख्या। कौन सी संख्या? प्राकृतिक संख्या। तो यह हमारी प्राकृतिक संख्या हो जाएगी। तो हम आशा करते हैं यह आपको समझ में आया होगा। कल हम लोग संख्या का वर्गीकरण करेंगे और उसके बाद वर्गीकरण करने के बाद हम लोग दशमलव से, सबसे पहले इसमें दशमलव को पढ़ेंगे, दशमलव से आगे बढ़ेंगे। तो आज हम लोगों ने देखा कि प्राकृतिक संख्या को हम लोग गणना की संख्या कहते हैं, और गिनती की संख्या कह सकते हैं, प्राकृत संख्या कह सकते हैं, हिंदू अरबी संख्या भी कहते हैं। तो हम आशा करते हैं कि यह आपको समझ में आया होगा, और आज हम लोग यहीं पे क्लास को समाप्त करते हैं। कल पुनः यहीं से आगे बढ़ेंगे संख्या का वर्गीकरण करते हुए।